नमस्कार, स्वागत है आपका एशियन टीवी में। और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। खबर सरदार शहर से है, जहां पर रोडवेज आगार संघर्ष समिति ने एसडीएम को ज्ञापन देकर चूरू सरदार शहर रूट पर प्राइवेट बस संचालकों द्वारा रोडवेज बसों के संचालन में बाधा पहुंचाने तथा चालक व परिचालक से झगड़ा करने का आरोप लगाया है। संघर्ष समिति के एंटक अध्यक्ष रामेश्वर भास्कर व बीएमएस अध्यक्ष कर्णीदान ने ज्ञापन में बताया कि चूरू मार्ग पर रोडवेज बस के पास 18+18 अप डाउन ट्रिप समय सारणी के अनुसार आवंटित हैं। व इस रूट पर रोडवेज बसें सन 1990 से चलती आ रही है, परंतु 2010 व 11 से प्राइवेट बसों को 5 से 3 मिनट के अंतराल पर रोडवेज बसों के बीचों बीच समय आवंटित कर दिया गया है। उसके बाद से प्राइवेट बस मालिक व उनके कार्मिक इस मार्ग पर अपना एकाधिकार जमाते हैं तथा रोडवेज बस को चूरू तक साइड नहीं देते, जिससे चूरू जयपुर झुंझुनू वाले सभी यात्रियों को न केवल देरी होती है बल्कि विवाद की स्थिति से शांति में भी बाधा पहुंचती है। प्राइवेट कर्मी बेखौफ होकर कहती हैं कि ये हमारा रूट है, इस पर रोडवेज बस को नहीं चलने देंगे। इसी बात को लेकर 19 जून 2021 को प्राइवेट बस नंबर RJ10PA 2960 के कर्मियों ने पुलासर में रोडवेज बस के आगे गाड़ी लगाकर चूरू जयपुर जाने वाली बस को रोक दिया था और चालक व परिचालक के साथ झगड़ा भी किया था, जिस पर पुलिस थाना सरदार शहर में मुकदमा संख्या 305 19 जून 2021 दर्ज भी हुआ है। ज्ञापन के माध्यम से अमुक मार्ग सरदार शहर चूरू वाया पुलासर मार्ग पर साइड नहीं देने वाली प्राइवेट बसों पर कार्रवाई की मांग की गई है। स्कूल में विद्यार्थियों के नहीं होने से योग दिवस रहा फीका। शिक्षकों ने सादगी से मनाया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। छात्रों की उपस्थिति नहीं होने का रहा मलाल। सरदार शहर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रामसीसर चैनानिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बहुत ही संजीदगी के साथ मनाया गया। योग विशेषज्ञ सुमन कुमारी मीणा ने त्राटक, भ्रामरी, अनुलोम विलोम, कपालभाति आदि प्राणायाम का अभ्यास करवाया। वहीं शारीरिक शिक्षक अनुदेशक सरदार नवजोत सिंह ने ताड़ासन, शीर्षासन, मयूरासन, सुखासन, सूर्य नमस्कार आदि का योगा अभ्यास करवाया। प्रधानाध्यापक जितेंद्र शर्मा ने पहला सुख निरोगी काया का सिद्धांत अपनाते हुए कहा कि नियमित रूप से योग व प्राणायाम का अभ्यास करते रहने से मन व तन दोनों तंदुरुस्त रहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना महामारी के कारण स्कूल में विद्यार्थी नहीं हैं, जिससे इस बार योग दिवस फीका लग रहा है। इस मौके पर गर्मियों को देखते हुए योग दिवस पर विद्यालय परिसर में पक्षियों के लिए परिंदे लगाए। साथ ही डिजिटल लर्निंग स्माइल कार्यक्रम के तहत योग दिवस पर चित्रकला प्रतियोगिता में सरोज नायक प्रथम व कविता लेखन में मुकेश सारण प्रथम रहे। पूनम चंद कड़ेला ने बताया कि योग के साथ साथ हमें शुद्ध आहार व भोजन में ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ व अंकुरित अनाज का सेवन करना चाहिए। कार्यक्रम का सफल संचालन रवि प्रकाश द्वारा किया गया। अध्यात्म में त्राटक की बड़ी कदर है और उसे बड़े ही गौरव के साथ समझा जाता है। त्राटक है वो 3 प्रकार से, उसके 3 रूप है। एक बाह्य त्राटक है जिसमें हमें सामने कोई एक बिंदु है उस पर ध्यान केंद्रित होना है या करना है, या फिर ऐसा माने कि हाँ ये हमारा जो अंगुष्ठ है इसकी तरफ देखना है और पूर्ण रूप से अपना ध्यान है वो इस पर लगाना है। इसे बाह्य त्राटक कहते हैं। बाद में आता है आंतरिक त्राटक। आंतरिक त्राटक में हमारे जो मस्तिष्क पर ये चक्र है इसको महसूस करना है और यहाँ पर अपना ध्यान केंद्रित करना है और मन को एकाग्र करना है। इसके पश्चात जो त्राटक का तीसरा रूप है उसमें हमें हमारी जो सांसें हैं उनको महसूस करना है। इस तरीके से हम योग और प्राणायाम के साथ साथ अध्यात्म जगत में अपने आप को एकाग्रचित होकर के तन और मन से शुद्ध और पवित्र कर सकते हैं। चूरू के तारानगर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती समारोह एवं स्वतंत्रता दिवस वर्षगांठ के अंतर्गत उपखंड कार्यालय में बापू वाटिका अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर उपखंड अधिकारी मोनिका जाखड़, विकास अधिकारी संत कुमार मीणा, पालिका अध्यक्ष प्रियंका बानो व अधिशासी अधिकारी अरुण कुमार सोनी द्वारा बापू वाटिका का निर्माण कर वाटिका में छायादार पौधे लगाए गए। आपको बता दें, मानसून सत्र में वाटिका में फलदार व फूलदार पेड़ लगाकर वाटिका को हरा भरा किया जाएगा। इस अवसर पर पालिका कार्मिक लखू सिंह, नितेश उपाध्याय, राजेश कुमार एवं सफाई कार्मिकों सहित उपखंड कार्यालय के कर्मचारियों ने पौधारोपण में सहयोग किया।
आज 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर और महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष में वृक्षारोपण का कार्यक्रम संपन्न किया गया, जिसमें तारानगर उपखंड कार्यालय के परिसर में नगर पालिका ईओ साहब द्वारा और बीडीओ साहब के द्वारा वृक्षारोपण का कार्य किया गया है। धन्यवाद। सरकार के निर्देशानुसार आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य पर नगर पालिका प्रशासन द्वारा माननीय उपखंड अधिकारी महोदया के निर्देशन में और उनकी उपस्थिति में उपखंड कार्यालय में पौधारोपण का कार्य किया गया है। यह अभियान निरंतर 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक निरंतर चलता रहेगा और उपखंड अधिकारी के कार्यालय में बापू वाटिका का निर्माण किया गया है, जिसमें पौधारोपण का कार्य आज किया गया है। विद्यार्थियों की सुविधा को देखते हुए विद्या स्थली स्कूल का स्थानांतरण, शहर के बीचों बीच होगा अब विद्यालय का संचालन। पूर्व चेयरमैन सुषमा पिंचा ने किया नए ऑफिस का शुभारंभ। सरदार शहर पिछले 8 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर अपनी पहचान बरकरार रखने वाले विद्या स्थली स्कूल का अब तेरापंथ भवन के सामने स्थानांतरण कर दिया गया है। स्कूल के नए ऑफिस का शुभारंभ 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूर्व चेयरमैन सुषमा पिंचा द्वारा किया गया। इस मौके पर पूर्व चेयरमैन ने कहा कि भले ही शिक्षा की जड़ें कड़वी होती है, लेकिन इसका फल बहुत मीठा होता है। उन्होंने बताया कि दुनिया को बदलने में शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। वो ऐसा है कि विद्यास्थली स्कूल की ऑफिस का इनॉग्रेशन आज मेरे द्वारा करवाया गया है और हम यही चाहते हैं कि कोविड को लेके सभी परिवार, सरदार शहर के सभी परिवार जितने भी हैं, सबको परेशानी हुई है, आर्थिक परेशानी हुई है, तो उससे उभरने के लिए और बच्चों की पढ़ाई जारी भी रह जाए और माँ बाप को किसी भी तरह की ज़्यादा टेंशन न रहे, ऐसा कुछ विद्यास्थली के द्वारा किया जाए, हम ये चाहते हैं। तो ये है कि भाई जो बच्चे एक तो जिनके मार्क्स अच्छे आते हैं उनके आधार पर उनकी स्कॉलरशिप की जाए। जैसे 90% बच्चे मार्क्स लेके आते हैं तो उनके लिए कुछ विशेष किया जाए और उसके बाद 75% जो बच्चे मार्क्स लेकर आते हैं उनके लिए भी कुछ किया जाए, सहूलियत, आर्थिक सहूलियत दी जाए। और जो फाइनेंशियल स्थिति जिनकी परिवार की बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, जिसके पापा नहीं है या जिनकी स्थिति खराब है, आर्थिक स्थिति ठीक अच्छी नहीं है, तो उनके लिए भी पूरी तरह फीस उनकी तो स्कूल के द्वारा पूरी तरह फीस माफ़ कर देनी चाहिए, ऐसा मैं चाहती हूँ। देखो सरकार की गाइडलाइन क्या आती है, क्या वो सहूलियत देते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन ये तो मतलब यहाँ जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं, जो इसको संभालने वाले हैं, उनकी अपनी अच्छी सोच है और उस सोच के अनुसार ही उनको ये सब चीज़ें मैनेज करनी होगी। एक बार तो जैसा है ना, उसको मैनेज करना ही भारी हो रहा है। स्कूल के प्रिंसिपल को या मैनेजमेंट जो कमेटियाँ, उनको वही भारी हो रहा है। इसके लिए अभी और कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों की फ़ीस के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, उसको ही सॉल्व किया जाए। पेरेंट्स को तो यही कहना चाहते हैं कि बच्चों की तरफ ध्यान दे। वो ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है तो कुछ जिस समय पढ़ाई चलती है उन पर विशेष ध्यान दिया जाए कि वो बच्चे क्या कर रहे हैं। अब सिर्फ अपने टीचर्स को अपने उलाना देते हैं ना कि वो पढ़ाई नहीं करवा रहे हैं, ये वो, तो वो गलत है। और एक अतिश है भाई, सबको माँ बाप को अपने बच्चे प्यारे लगते हैं, पहले भी लगते थे, अब भी लगते हैं, लेकिन उसमें और इसमें आज के टाइम में कितना फ़र्क है, आप जानते हो इस चीज़ को। अतिश है भी बच्चे को ना दे, जिससे अपना बच्चा बिगड़ेगा, नुकसान उन्हीं का होगा। अगर नहीं ध्यान देंगे तो उन्हीं का नुकसान है। टीचर्स क्या करेंगे, प्रिंसिपल क्या करेगा, बताओ आप। इसी क्रम में संस्था की प्रधानाचार्य नेहा डागा ने कहा कि विद्यालय में नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ कर दिए गए हैं। इसके साथ ही पूर्व चेयरमैन सुषमा पिंचा की प्रेरणा से हर वर्ग के होनहार विद्यार्थियों को अंकों के आधार पर विद्यालय शुल्क में विशेष छूट प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि पिछले 8 सालों से हम शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार के साथ अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिससे विद्यालय का परिणाम उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है और इसी से प्रभावित होकर विद्यार्थी व अभिभावकों का हमें निरंतर सहयोग भी मिल रहा है, जिसके लिए हम सभी के आभारी हैं। विद्यालय प्रबंधन द्वारा अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों का भविष्य बनाने के लिए आधुनिक संसाधनों के माध्यम से संस्कार युक्त शिक्षा के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। बच्चों के भविष्य को देखते हुए यहाँ दूरी थी, हाईवे थे, तो पेरेंट्स को भी दिक्कत होती थी, हाईवे नहीं जाना चाहते थे। इस चीज़ को हमने ध्यान रखते हुए हमने अपने विद्यालय को शहर के बिल्कुल बीचों बीच तेरापंथ भवन के सामने बाल मंदिर के एक भवन में हमने स्थापित कर दिया है। अब यहाँ पर बच्चों की, क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना काल में तो हम गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को ध्यान रखते हुए
हम ऑनलाइन ही स्टडीज़ करा रहे हैं, उसमें हम बच्चों को बढ़िया से बढ़िया पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही जिस दिन सरकार कोरोना काल ख़त्म हो जाए, कोरोना का डर कम हो जाएगा और ऑफलाइन स्कूल स्टार्ट कर देगी, जो बच्चों की पढ़ाई पिछले 1.5-2 साल में ख़राब हुई है उसकी भी भरपाई पूरी तरह से पूर्णतः कोशिश करेंगे कि पूरी तरीके से हम कर सकें। और ऑफलाइन में बच्चों ने पढ़ाई तो फिर भी करी है, लेकिन जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है, जो अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ है, वो बिल्कुल बंद हो गई थी। तो उसमें भी हमने ये सोचा है कि करिकुलर एक्टिविटीज़ में जैसा कि क्रिकेट है, आर्चरी है, ताइक्वांडो है, म्यूज़िक है, डांस है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, इनकी क्लासेस लगाएंगे। अभी ऑनलाइन में हमने इंग्लिश स्पोकन की क्लासेस हमने स्टार्ट करी हैं, करने की सोची हैं, जो अभी शायद कल या परसों में स्टार्ट हो जाएंगी। अभी हमने बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं, जो घर में से पढ़ाई किताब से परेशान हो जाते हैं, स्कूल का माहौल नहीं मिल पाता है, तो टू प्रोवाइड देम दैट एनवायरनमेंट, कि उनको वही एनवायरनमेंट मिले, हम डिफरेंट करिकुलर एक्टिविटीज़ उनको रोज़ की या वीक में वंस और ट्वाइस उनको करिकुलर प्रोग्राम्स भी दे रहे हैं। कभी उनको डांस का प्रोग्राम्स का वीडियो दे दिया, कभी उनको सिंगिंग का, कभी आर्ट का, कभी न्यूज़ रीडिंग का। तो इससे बच्चे क्या होता है, स्कूल से कनेक्ट रहेंगे, उनको ये लगेगा हाँ आज भी हम स्कूल जा रहे हैं, चलो ये तो इस बार का समय का कह सकते हैं कि समय की नीड है, दिस इज़ द नीड ऑफ द टाइम, कि हमें बच्चों को ऑनलाइन करवाना पड़ेगा। तो ऑनलाइन पढ़ाई ही नहीं, ऑनलाइन अदर एक्टिविटीज़ भी हम स्टार्ट करें। हाँ जी, एडमिशन शुरू है। एडमिशन हमारे जब से सरकार ने स्कूलों को हमें आने को गाइडलाइंस दी है कि आप स्कूल ऑफिसेज खोल सकते हैं इस जून से, तो हमने तब से स्कूल्स की ऑफिसेज खोल दी हैं और स्कूल ऑफिसेज खोल के हमने ऑनलाइन एडमिशन्स ऑफलाइन भी ले रहे हैं। पेरेंट्स आके एक करके आके मिल सकते हैं हमसे, और एडमिशन्स के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो अभी हमसे ले सकते हैं। बहुत बढ़िया आ रहा है, बच्चे के अभिभावक हमें फ़ोन भी कर रहे हैं, पेरेंट्स हमें, आप खुद भी देखें अभी ऑफिस में, जैसे ऑफिस के बाहर अभी पेरेंट्स आए थे, बुक्स लेने आ रहे हैं, बुक्स दिखाने आ रहे हैं, जिन्होंने कोई पढ़ाई की ऑनलाइन क्लासेस के बारे में पूछने आ रहे हैं, जिनसे ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा है। हमने एक माइक्रो स्कूल ऐप है, उसके तहत हम अपने ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं। तो माइक्रो स्कूल ऐप डाउनलोड करवाने आ रहे हैं, कोई पेरेंट्स उनको अगर कहीं दिक्कत आ रही तो वैसे आ रहे हैं, बच्चे जानकारी लेने आ रहे हैं कि ये इस ऐप कैसे स्टार्ट होगा। जी, नर्सरी से ये हमारी स्कूल प्ले ग्रुप, जो पहली क्लास से पहले भी 3 सेक्शन होते हैं, 4 सेक्शन होते हैं, जिसे हम प्रिपरेटरी सेक्शन कहते हैं, प्री प्राइमरी सेक्शन। तो नर्सरी से लेके हमारी स्कूल, नर्सरी से यूकेजी पहला हो गया, उस प्री प्रिपरेटरी सेक्शन या प्री प्राइमरी सेक्शन, उसके बाद पहली से लेके 12वीं तक अपनी है। इस साल लगभग अभी 50 एक एडमिशन तो 11वीं के लिए मतलब क्वेरीज आ चुकी है, कुछ एडमिशन्स भी आ गए, बच्चों डेमो क्लासेस भी ले रहे हैं, ऑनलाइन ही सब चल रहा है और बच्चे ऑनलाइन जुड़ रहे हैं हमसे। विद्यालय प्रबंधन द्वारा अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों का भविष्य बनाने के लिए आधुनिक संसाधनों के माध्यम से संस्कार युक्त शिक्षा के लिए विशेष प्रयास भी किए जा रहे हैं। वर्तमान में राज्य सरकार के आदेशानुसार माइक्रो स्कूल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जा रही है, जिसके तहत बच्चे अनुभवी शिक्षकों के सानिध्य में मार्गदर्शित हो रहे हैं। शुभारंभ के अवसर पर संस्था निदेशक पवन डागा, समन्वयक मनीष शर्मा ने भी अपने विचार व्यक्त कर संस्था की नवीन गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में संस्था के चेतन धारवाल, ललित सेन, इस्माइल कुरैशी, अमित सिंपा, आनंद शर्मा, भारत भोजक, विवेक शर्मा, सुनील वर्मा, पारुल सेठिया, रितु दुगड़, दीपिका सोनी आदि उपस्थित रहे। बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। विद्यार्थी हित में शाकंभरी विद्यापीठ का कल्याणकारी फैसला, अपने विद्यार्थियों को स्कूल फीस में दी राहत। सरदार शहर कस्बे में संचालित शाकंभरी विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय ने विद्यार्थी हित को देखते हुए आज एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। विद्यापीठ के प्रधानाचार्य भरत गौड़ ने बताया कि कोविड के कारण उत्पन्न विकट आर्थिक हालातों को देखते हुए विद्यापीठ प्रबंधन ने फैसला लिया है कि सत्र 2021 व 22 में सभी विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं निःशुल्क रहेगी। साथ ही सत्र 2021 व 22 की फीस भी ऑफलाइन स्कूल खुलने पर ही ली जाएगी, अन्यथा शुल्क नहीं लिया जाएगा। नमस्कार साथियों, सभी विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए सत्र 2021-22 के लिए शाकंभरी विद्यापीठ ने कुछ कल्याणकारी घोषणाएं की है, कुछ अहम फैसले लिए हैं, जिनकी घोषणा आज सबके सामने करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष महसूस हो रहा है। तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि जैसे कि हम सबको पता है कि पिछले 2 सत्र से निजी विद्यालय संचालक भी, शिक्षक भी और अभिभावक भी कोरोना से पीड़ित हैं। आर्थिक स्थिति सबकी बहुत खराब हो चुकी है, लेकिन इन सब के बावजूद भी चूंकि हमारे समस्त विद्यार्थी और अभिभावक हमारे परिवार का हिस्सा है, तो विद्यापीठ प्रबंधन ने यह फैसला लिया है कि शहर के सभी विद्यार्थियों के लिए, चाहे वो कहीं भी अध्ययनरत हो, अगर वो शाकंभरी विद्यापीठ के साथ जुड़ते हैं तो उनके लिए 2021-22 सत्र में ऑनलाइन क्लासेज
वर्ष पर्यंत 70 पर्यंत निःशुल्क रहेगी। और इसके साथ ही एक और अहम फैसला जो अभिभावकों के हित को देखते हुए लिया गया है कि अगर कोरोना के कारण या कोविड लहर के कारण विद्यालय नहीं खुलते हैं इस वर्ष 2021-22 में, तो विद्यापीठ के द्वारा कोई फीस विद्यार्थियों से नहीं ली जाएगी। ये एक अहम घोषणा है। और कहने का मतलब अगर विद्यालय ऑफलाइन शुरू होंगे तो ही हम अपने विद्यार्थियों से फीस लेंगे, अन्यथा फीस नहीं लेंगे। यानी जितने दिन ऑफलाइन स्कूल चलेगी उतने दिन की ही फीस लागू होगी, अन्यथा कोई फीस नहीं ली जाएगी। और जैसा कि आप सबको पहले ही बता चुके हैं, हम कुछ दिन पहले घोषणा की थी कि जिन विद्यार्थियों ने इस कोविड के अंदर अपने गार्जियंस को, माता पिता को खोया है, उनको विद्यापीठ आगामी 3 वर्षों तक संपूर्ण व्यवस्था के साथ, यानी उनकी यूनिफॉर्म, बुक्स, नोटबुक्स और फीस के साथ उनको निःशुल्क अध्ययन करवाएगी। तो मैं मानता हूं कि विद्यापीठ का फैसला शहर के लिए और हमारे विद्यार्थियों के लिए और कोरोना से पीड़ित जो भी आर्थिक स्थिति बदलाव से गुजरे अभिभावक है, उनके लिए निश्चित ही एक लाभकारी कल्याणकारी कदम होगा। धन्यवाद। ज्ञात रहे, विद्यापीठ प्रबंधन ने कोरोना काल में अनाथ हुए विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क शिक्षण की घोषणा पूर्व में ही कर दी थी। इस अवसर पर उपस्थित अभिभावकों ने विद्यालय परिवार के इस फैसले पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए विद्यालय प्रबंधन का आभार व्यक्त किया। चूरू में बिरमी खालसा पंचायत के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ज्ञापन सौंपते हुए ग्राम पंचायत बिरमी खालसा के सरपंच प्रतिनिधि रमेश डोटसरा ने बताया कि ग्राम पंचायत बिरमी खालसा में 4 गांव आते हैं तथा एक बड़ी ग्राम पंचायत भी है। बावजूद इसके लगभग 4 साल से यहां पर प्रशासन ने कोई भी स्थायी पटवारी नहीं लगाया है। लगभग 5 महीने से हमारा पटवारी हड़ताल पर चल रहा है, जिससे पंचायत के साथ साथ आम आदमी के पटवारी से संबंधित सभी कार्य रुके हुए हैं। सरपंच प्रतिनिधि ने बिरमी खालसा पंचायत में एक स्थायी पटवारी लगाने की मांग की है ताकि पंचायत व आम आदमी का रुका हुआ कार्य पूरा हो सके। ज्ञापन देने वालों में मनीराम कुलड़िया, भूप सिंह पूनिया, निराला राम चाहिर सहित अनेक ग्रामवासी उपस्थित रहे। बिरमी खालसा ग्राम पंचायत से आए हैं। हमारी ग्राम पंचायत के अंदर लास्ट 3-4 साल से ऐसा रूप से पटवारी था, लेकिन अब 5 महीनों कोई पटवारी को नहीं। ग्राम पंचायत में पेंशन का कागज़ है, जाति है, मूल है या ज़मीन के संबंधित कोई भी कागज़ है। मैं हमारे तहसीलदार साहब सिद्धमू 3-4 बार मिल लिया, बन भी कोई कई तरीकों माने कई बोले मारे पटवारी को नहीं। SDM साहब राजगुरु मिला, 5-6 बार पर्सनली मिला, फ़ोन पर बात हुई, लेटर भी दिया, बोले मारा क्यों कोई पटवारी जान कौन ला रही हो, फिर तारे साहबों को टैकल करो। अब एक पंचायत के माँ 5-5, 6-6 महीनों को रेवेन्यू रिकॉर्ड के माँ को पटवारी नहीं होना, अब काम के तरीकों चालू। अभी आज भी लगभग 130-35 फार्म विषय जो पेंशन रुक रहे हैं, वृद्धावस्था है, कोई विकलांग है, कोई विधवा है, और जो जमीन संबंधी काम अब है पूरे तरीके से चौपट हो रहे हैं। दूसरी समस्या फिर हमारे रोड की भी है, बाद में कलेक्टर साहब मिल गया, वो कराना चाहूँगा। समस्या आंगनबाड़ी की भी है, 3-4 समस्या, लेकिन मुख्य समस्या हमारे पटवारी है जो आज मैंने ले गया। अब कलेक्टर साहब ने ज्ञापन दिया। चूरू के वार्ड नंबर 48 व 49 के निवासियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में वार्ड नंबर 48 के पार्षद मेघराज भार्गव ने बताया कि वार्ड नंबर 48 के चांदनी चौक तथा बूंटिया रोड पर गंदा पानी जमा होने के कारण आमजन व आवागमन करने वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। समस्याओं के समाधान हेतु प्रार्थना पत्र देकर दोनों जगहों की वास्तविक स्थिति से अवगत भी करवाया जा चुका है, लेकिन अभी तक इन समस्याओं का कोई समाधान नहीं हुआ है। इस मौके पर वार्ड नंबर 48 के रंगलाल भार्गव, विनोद चावरिया, श्रवण कुमार, सुरेश कुमार, अनिल कुमार व विमल आदि मौजूद रहे। इसी प्रकार वार्ड नंबर 49 के पार्षद प्रतिनिधि हरिराम चोपड़ा ने बताया कि बाबा रामदेव व बीड़ के बालाजी मंदिर तक रोड लाइट की व्यवस्था नहीं है। वार्ड वासियों ने उक्त जगहों पर रोड लाइट की व्यवस्था करवाकर नियमित सफाई करवाने की भी मांग की है। विज्ञापन इस विषय में है कि नगर परिषद में, और मैंने आज 1.5 साल में इतनी विज्ञापन दी है, एप्लीकेशन लिख के दिए, मेरे वार्ड में कोई काम नहीं हुआ है। तो इस सिलसिले में आपके माध्यम से कलेक्टर साहब को कहना चाहते हैं कि कलेक्टर साहब हमारे वार्ड की समस्या का हल करिए। जैसे कि चांदनी चौक से लेके बूंटिया रोड तक पूरा पानी भरा हुआ रहता है, और वहाँ पर करीबन 36 कौम का शमशान भूमि है। जो सब यात्रा होती है, जो आदमी लास्ट की यात्रा होती है, वो फूलों के ऊपर करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी कुछ नहीं, गंदे पानी के अंदर से गुजरना पड़ता है। चूरू नगर परिषद में कमिश्नर साहब और सभापति को ज्ञापन देने के बावजूद हमारे वार्ड में आज तक विकास के नाम पे 1 पैसा भी नगर परिषद द्वारा खर्च नहीं किया गया है, जबकि बार बार उनको लिखित में मौखिक कह दिया गया, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और इस बाबत आज हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं
कि कलेक्टर साहब हमारी मांगों का समाधान करिए या तो, और या फिर हम नगर परिषद के आगे धरने पे बैठेंगे। वार्डवासी सारे साथ में हैं और सब लोग धरने पे बैठेंगे। केकेसी कॉलेज में 2 दिवसीय राष्ट्रीय योग सेमिनार संपन्न। कुलपति ने कहा, योग से विद्यार्थियों में होती है शारीरिक व मानसिक वृद्धि। सरदार शहर के केकेसी पीजी कॉलेज द्वारा टूराज बटालियन एनसीसी एवं फेडरेशन ऑफ कम्युनिटी रेडियो स्टेशन नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित राष्ट्रीय ऑनलाइन सेमिनार के दूसरे दिन के मुख्य अतिथि प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह, कुलपति महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर ने योग के मानव जीवन में महत्व के बारे में बताते हुए कहा कि योग विद्यार्थियों की शारीरिक व मानसिक वृद्धि में सहायक है, जिससे विद्यार्थी विभिन्न गतिविधियों में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। वहीं ऑनलाइन सेमिनार सह सचिव प्रदीप चौहान ने दूसरे दिन के प्रमुख वक्ताओं के जीवन परिचय पर प्रकाश डाला। योग एवं मार्शल आर्ट ताइक्वांडो विशेषज्ञ गजानंद जांगीड़ ने बताया कि कोरोना परिस्थितियों में योग के द्वारा हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर रितु शर्मा, सहायक आचार्य कमला नेहरू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय, केकेसी पीजी कॉलेज के निदेशक किशोर सिंह राठौड़, सेमिनार के संयोजक लेफ्टिनेंट डॉक्टर रणजीत सिंह बुडानिया ने योग पर अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां दी। कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए महबूब अली, पुनीत वर्मा, वीरेंद्र सिंह राठौड़, राजकुमार सोनी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऑनलाइन सेमिनार में महाविद्यालय के शिक्षक, एनसीसी कैडेट्स तथा बाहर से जुड़े शिक्षाविदों सहित 500 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसी के साथ मैं मुनालाल राव, आप बने रहिए एशियन टीवी में। धन्यवाद।